दोस्तों हुंडई ने अपनी सेकेंड जनरेशन कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू को लॉन्च कर दिया है और भाई इस बार वेन्यू जो लॉन्च हुई है उसमें बहुत ही धमाकेदार फीचर्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले हैं जो कह लीजिए इस गाड़ी के लिए सेगमेंट बेस्ट फीचर्स हैं। डायमेंशन में भी चेंजेस किया है और भी लुक्स फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में चेंज देखने को मिल रही हैं। रेगुलर बेसिस में मैं नई हुंडई वेन्यू के रिव्यूज़ वेरिएंट्स आपके सामने ला रहा हूँ और रेगुलर बेसिस में और भी लाता रहूँगा। इस बार दोस्तों हुंडई वेन्यू में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है हुंडई ने अलग अलग वेरिएंट्स में तो फीचर्स बदले ही हैं, साथ में इंजन एंड ट्रांसमिशन चेंज होने के साथ में भी फीचर्स बदल दिए हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं आज के अपने इस वीडियो में भाई कोशिश करूंगा कि सारे ही वेरिएंट्स को इस वीडियो में कवर करूं, जिससे अगर आप कोई पर्टिकुलर वेरिएंट लेने जा रहे हैं तो भाई आपको पूरी तरीके से डिटेल में पता लग जाए कि उस वेरिएंट में क्या फीचर्स आएंगे। देखिए इस बार हुंडई वेन्यू में अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन सारे ही फर्स्ट जनरेशन वाले ही रखे गए हैं। 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगा। इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, 1 लीटर का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और डीसीटी ऑटोमेटिक में, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आएगा जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बार ऑटोमेटिक डीजल भी दे दिया है। तो यहाँ पे ये तो चेंज हुआ है, सिर्फ ऑटोमेटिक को ऐड किया है। अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग ट्रांसमिशन, अलग अलग इंजन से अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। कलर्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, 3 नए कलर्स को डाला है यहाँ पे, ड्रैगन रेड, हेजल ब्लू और यहाँ पे जो है एक मिस्टिक सफायर, ये 3 नए कलर्स ऐड करे गए हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलर कलर्स भी कंटिन्यू हैं, साथ में 2 डुअल टोन कलर की भी चॉइसेस आएंगी। इसमें आपको एटलस व्हाइट ब्लैक रूफ मिल जाएगी और जो है इसमें हेजल ब्लू में भी ब्लैक रूफ दी हुई है। किस वेरिएंट में डुअल टोन स्टार्ट होगा वो भी अभी आपको ड्यूरिंग वीडियो पता चल जाएगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेरिएंट्स के नाम चेंज किए गए हैं। टोटल 8 वेरिएंट में ये गाड़ी आ रही है, जिसमें बेसिक वेरिएंट HX2 है। HX2 पहले देख लेते हैं किस इंजन ऑप्शन में आएगी, मैं प्राइसेस बताता चलूंगा और साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखता चलूंगा कि भाई पिछले वाले वेरिएंट से इस वेरिएंट में कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए HX2 बेसिक वेरिएंट है जो कि आपको मिलेगा कापा पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर पे, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 7,89,900 रुपीज। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,79,900 रुपीज। और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन पे 9,69,900 रुपीज, इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है। बेसिक वेरिएंट पे ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ये वाला वेरिएंट जो है सिर्फ आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर की ही चॉइसेस में मिलेगा, इसके अलावा और कोई कलर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फीचर्स क्या क्या मिल जाएंगे फटाफट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। अगर आप इसको कापा पेट्रोल पे लेंगे तो भाई आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे जिसके ऊपर व्हील कवर्स लगे होंगे, और अगर इसको आप टर्बो पेट्रोल इंजन पे लेंगे या फिर डीजल इंजन पे लेंगे तो आपको R16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाएंगे, यानी डीजल टर्बो पे 1 इंच व्हील्स बड़े दे रखे हैं। बोल्डर स्किड प्लेट जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती है, फ्रंट और रियर की बेसिक वेरिएंट से दी हुई है। भाई इस बार स्टैंडर्ड कर दिए हैं, बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हाइलोजन वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और उसी के बगल में भाई बहुत ही खूबसूरत ट्विन हॉर्न वाली LED DRLs एंड पोजिशनिंग लाइट भी बेसिक वेरिएंट से ही मिलेगी। फ्रंट का ग्रिल आपको ब्लैक पेंटेड वाला मिलेगा, आउटसाइड हैंडल मिरर्स बॉडी कलर्स में मिल जाएंगे, और सिग्नेचर सी पिलर जो दे रखा है जिसमें वेन्यू को मेंशन कर रखा है वो भी आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिलेगा। पीछे LED टेल लैम्प, शार्क फिन एंटीना जो है बेस वेरिएंट से ही दिया हुआ है, और रियर में जो ऊपर नया डिजाइन वाला स्पॉइलर है ये भी आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिलेगा। इंटीरियर ऑल ब्लैक थीम वाला आएगा, फैब्रिक सेटिंग्स होंगी, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग स्टैंडर्ड है, बेसिक वेरिएंट से आ रही है। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स रहेंगे, ओपन क्लोज आपको हाथ से करने पड़ेंगे। मैनुअल AC, साथ में पीछे का AC वेंट भी भाई इस बार बेसिक वेरिएंट से ही आ रहा है, और AC वेंट्स के नीचे की तरफ 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। चारों पावर विंडोज बेसिक वेरिएंट से मिल जाएगा, और भाई बहुत ही बड़ा बेस्ट पार्ट है 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई बेसिक वेरिएंट से दिया हुआ है, और ये पूरा सिंगल पैनल में दे रखा है, क्लस्टर के साथ मर्ज कर रखा है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। बेस वेरिएंट से मिलेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, साथ में 4 स्पीकर्स भी मिलेंगे। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, और स्टीयरिंग भी इस बार बहुत ही खूबसूरत डी कट वाला है जिसमें मॉर्स कोडिंग पे H को मेंशन कर रखा है। टिल्ट स्टीयरिंग आएगा बेस वेरिएंट से। पीछे के हेडरेस्ट फिक्स रहेंगे, लेकिन आगे वाले हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल्स मिलेंगे। सेफ्टीज में फर्स्ट जनरेशन वाले ही सारे सेफ्टी फीचर्स कंटिन्यू हुए हैं। 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स तो मिलेंगे। भाई यहाँ पे रोल ओवर सेंसर
नया फीचर सेफ्टी में डाला गया है, बेस वेरिएंट से आएगा। बल्गरर अलार्म भी इस बार बेसिक वेरिएंट से ही दिया हुआ है और एस्कॉर्ट हेडलैम्प्स यानी हेडलैम्प थोड़ी देर तक ऑन रहेंगे गाड़ी लॉक करने के बाद, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, ये भी बेसिक वेरिएंट से ही दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए बेस वेरिएंट के बाद ऊपर वाले वेरिएंट पे चलते हैं जो कि है इसका HX4 वेरिएंट। ये वाला वेरिएंट सिर्फ 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन में आएगा। इसमें ना ही टर्बो पेट्रोल इंजन दिया हुआ है और ना ही जो है आपको इसमें मिलेगा डीजल इंजन की कोई भी चॉइस। एक्स शोरूम कॉस्ट है इस गाड़ी का 8,79,900 रुपीज। नीचे वाले वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो भाई 90,000 रुपीज ये वाला वेरिएंट महंगा हो जाएगा एक्स शोरूम में। और फीचर्स क्या क्या बढ़ जाएंगे उस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए डार्क क्रोम आगे की रेडिएटर ग्रिल हो जाएगी, आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे, पीछे रियर डिफॉगर मिल जाएगा। इंटीरियर थीम भाई यहाँ पे डुअल टोन की आ जाएगी, डोव ग्रे और जो है डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन पे इंटीरियर थीम मिलेगी। सीटों का फैब्रिक मटेरियल भी जो है वो भी डुअल टोन पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर कवर हो जाएगा भाई, टच स्क्रीन तो बेसिक में था, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा और साथ में आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाले हो जाएंगे। अगेन ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा HX4 में। तो यहाँ पे इतनी चीजें बढ़ेंगी। इसके ऊपर वाले वेरिएंट को देखेंगे जो कि है इसका HX5 वेरिएंट और भाई ये Hyundai Venue सेकंड जनरेशन का ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सारे ही ट्रांसमिशन की चॉइसेस मिल जाती हैं। 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आएगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,14,900 रुपीज। अगर हम इसको HX4 से कंपेयर करेंगे तो 35,000 रुपीज महंगा है। टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे 9,74,400 एक्स शोरूम कॉस्ट हो जाएगा। ये HX2 से जब कंपेयर करेंगे तो लगभग 94,500 रुपीज महंगा हो जाएगा। DCT ऑटोमेटिक टर्बो में आएगा 10,66,900 रुपीज। डीजल की बात करेंगे तो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,63,900 रुपीज। HX2 से कंपेयर करेंगे तो 94,000 रुपीज ये वाला वेरिएंट महंगा हो जाएगा और ऑटोमेटिक डीजल भी भाई इसी वेरिएंट से शुरू होगा 11,58,400 इसका एक्स शोरूम कॉस्ट रहेगा। फीचर्स क्या क्या बढ़ जाएंगे उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आ जाएगी, सनरूफ इंपॉर्टेंट फीचर है। लोग पूछते हैं भाई किस वेरिएंट से सनरूफ स्टार्ट हो रही है, तो HX5 वेरिएंट से दोस्तों सनरूफ स्टार्ट होती है। उसके अलावा इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे भाई, लॉक करने पे बंद होंगे, अनलॉक करने पे खुल जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स तो ये ऑटोमेटिक का फीचर है, तो सारे ही ऑटोमेटिक, चाहे पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए उसके ऑटोमेटिक में मिलेगा। क्रूज कंट्रोल जो है वो टर्बो पेट्रोल पे और डीजल पेट्रोल पे मिलेगा, यानी कापा पेट्रोल पे क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा। स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन भी दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है कापा पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल पे। अगर आप इसे डीजल में परचेस करेंगे तो भाई इसमें आपको जो है मिलेगा रिमोट लॉक वाली की, यानी डीजल चाहे मैनुअल लीजिए या ऑटोमेटिक लीजिए HX5 में आपको रिमोट वाली ही की मिलेगी। और चीजें देखते हैं तो भाई स्मार्ट की पे ही इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी आ जाएगा। ये सिर्फ टर्बो पेट्रोल पे मिलेगा, चाहे आप इसे मैनुअल में लीजिए या फिर ऑटोमेटिक में लीजिए। और ड्राइवर जो है आर्मरेस्ट, जो आगे का आर्मरेस्ट होगा विद स्टोरेज बॉक्स, ये भी जो है आपको मिलेगा सिर्फ या तो पेट्रोल परचेज करिए या फिर डीजल में ऑटोमेटिक परचेज करिए। चलिए अब चलते हैं अगले वेरिएंट की तरफ जो कि है इसका HX6 वेरिएंट और इस वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स बढ़ जाते हैं। ये वेरिएंट दोस्तों 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन पे आएगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,42,900 रुपीज। अगर हम HX5 से कंपेयर करेंगे तो 1,28,000 एक्स शोरूम ये महंगा हो जाता है। और इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में मिलेगा, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,97,800 रुपीज। ये वाला वेरिएंट अगर हम HX5 टर्बो DCT से कंपेयर करेंगे तो 1,30,900 रुपीज महंगा हो जाता है। इसमें दोस्तों टर्बो पे ना ही जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और डीजल की चॉइस इस वाले वेरिएंट पे नहीं दी हुई है। साथ में डुअल टोन की भी चॉइस मिल जाएगी, यानी जो है एटलस व्हाइट या फिर हेजल ब्लू के साथ छत ब्लैक हो जाएगी। अगर आप डुअल टोन पे जाएंगे तो दोस्तों आपको 18,000 रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट पे महंगा पे करना पड़ेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं HX6 में क्या क्या फीचर्स बढ़ जाते हैं। क्वाड बीम वाले LED हेडलैम्प्स आ जाएंगे, साथ में हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक फीचर्स वाले हो जाएंगे। डार्क क्रोम आउटसाइड हैंडल्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम लगेंगे। रूफ रेल्स इसी वेरिएंट से शुरू होगी। रियर वाइपर वॉशर भी आपको इसी वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ड्राइविंग साइड विंडो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच फीचर मिल जाएगा। रियर विंडो सनसेट्स आ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत फीचर है। रियर पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाएगी। स्पीकर्स यहाँ पे 4 के साथ साथ 2 ट्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। वायरलेस चार्जर दोस्तों आपको इसी वेरिएंट से स्टार्ट होगा
होगा और फ्रंट का आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बॉक्स भी यहाँ पे जो है इस वेरिएंट में मिल जाएगा। नीचे वाले में सिर्फ ऑटोमेटिक में दिया हुआ था, साथ में जो गियर लीवर है वो आपको लेदर रैप्ड वाला मिलेगा। डीसीटी टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलेंगे, तो कुछ और फीचर्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उनको देख लेते हैं। तो भाई पैडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन मिलेगा, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा, रियर सीट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में आ जाएगी, 2 स्टेप रिक्लाइनर वाली सीट हो जाएगी और पीछे का आर्मरेस्ट आ जाएगा 2 कप होल्डर्स के साथ। इसके अलावा ऑटोमेटिक है तो भाई पैडल शिफ्टर मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भाई आपको इसके इसी वेरिएंट में मिलेगा और लगेज लैंप और कूल ग्लोब बॉक्स वाली जो है कूलिंग जो है वो भी आपको डीसीटी ऑटोमेटिक टर्बो HX6 में मिलेगी। चलिए अब अगला वेरिएंट देखते हैं जो कि है इस गाड़ी का HX6T। यहाँ पे टी का मतलब हो गया भाई टेलेमैटिक्स, क्योंकि इस वाले वेरिएंट पे आ जाता है ब्लू लिंक। ये वाला वेरिएंट दोस्तों सिर्फ एक ही इंजन चॉइस में आएगा, वो है 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। एक्स शोरूम कॉस्ट है 10,70,400 रुपीज। ये HX6 से 27,500 रुपीज महंगा हो जाएगा। डुअल टोन की चॉइस इसमें भी आएगी, जिसके लिए आपको 18,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो भाई इसमें आपको हुंडई का ब्लू लिंक फीचर मिल जाएगा, जिसमें अगर हम चेक करेंगे तो भाई IRVM यानी जिसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है उसमें ब्लू लिंक के बटन्स नहीं दिए हुए हैं। तो इस बार ब्लू लिंक थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि अभी तक जिसमें भी ब्लू लिंक्स आता था उसके मिरर्स पे जो है 3 ब्लू लिंक के बटन्स आते थे, बट इस वाले वेरिएंट में ब्लू लिंक है लेकिन IRVM पे बटन नहीं है। और इसी वेरिएंट से दोस्तों ब्लू लिंक स्टार्ट हो गया, यानी इस वेरिएंट या फिर इसके ऊपर आप जितने भी वेरिएंट पे जाएंगे सारे में ही आपको ब्लू लिंक फीचर मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको वॉइस एनेबल्ड सनरूफ मिल जाएगी, यानी नीचे वाले वेरिएंट में सिर्फ बटन्स ओपन होगी, इसमें बटन के साथ साथ जो है आप वॉइस कमांड देंगे तो भी जो है सनरूफ ओपन हो जाएगी। और साथ में भाई एक नया चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, OTA व्हीकल कंट्रोलर अपडेट्स, यानी ओवर द एयर जो है इसके 20 ऐसे कंट्रोलर्स हैं जो आप अपडेट कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, यानी आपको उसके लिए सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट्स हो जाएंगे। तो ये फीचर्स आपको मिल जाएगा HX6T में। चलिए अब अगले वेरिएंट की तरफ चलते हैं जो कि है इसका HX7 वेरिएंट है। ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सिर्फ 1.5 लीटर का डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे मिलेगा। इसमें डीजल में ना ऑटोमेटिक आएगा, इसमें ना टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, इसमें ना जो है कापा पेट्रोल इंजन आएगा। भाई कापा तो खत्म ही हो गया, कापा का जो टॉप वेरिएंट था वो पीछे वाला था HX6T। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस है, इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,51,100 रुपीज। अगर हम HX5 से कंपेयर करते हैं जो कि इसका डीजल का लोअर वेरिएंट था, उससे ये गाड़ी 1,87,200 रुपीज महंगी हो जाती है। यहाँ पे भी डुअल टोन की चॉइस है, 18,000 रुपीज देके आप डुअल टोन कलर को परचेज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें ये वाला वेरिएंट कवर करेगा उसको समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे पैडल लैंप्स आ जाएगा विद वेलकम फंक्शन, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, यहाँ से एलॉय व्हील्स शुरू हो रहे, इसके नीचे तक एलॉय व्हील्स नहीं थे, सब में आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिल रहे थे। इसमें जो है 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स आ जाएंगे और फ्रंट की कनेक्टिंग लाइट और रियर की जो कनेक्टिंग लाइट है वो आपको इसी वेरिएंट से मिलेगी। इसके अलावा आगे और पीछे के LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा। भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ लेदर रैप्ड, क्योंकि नीचे वाले में डीजल नहीं था, पेट्रोल में तो लेदर रैप्ड मिल रहा था, लेकिन जो है डीजल HX5 में नहीं था। अब आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील चाहिए तो आपको आना पड़ेगा सीधे HX7 की तरफ। फर्दर देखते हैं तो देखिए इसमें आपको अगेन पीछे की सीट्स पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर आर्मरेस्ट, 2 स्टेप रिक्लाइनर सीट्स डीजल के इसी वेरिएंट से मिलेगी। एम्बियंट लाइट्स आ जाएगी, मून व्हाइट कलर की लाइट है जो कि आगे सिर्फ क्रैश पैड में देखने को मिलेगी। रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की आ जाएगा। लगेज लैंप और कूल्ड ग्लोब बॉक्स आपको इसी वेरिएंट पे डीजल का मिलेगा। चलिए यहाँ पे HX7 खत्म हो गया, अब अगले वेरिएंट की तरफ चलते हैं जो कि है इसका HX8 वेरिएंट। HX8 वेरिएंट दोस्तों सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएगा और DCT ऑटोमेटिक पे आएगा। डीजल पे ये वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा। टर्बो पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 11,80,700 रुपीज। HX5 के बाद फिर से वापस ये टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन आया है। तो यहाँ पे HX5 से अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो एक्स शोरूम कॉस्ट HX8 का महंगा है 2,06,300 रुपीज। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यूज डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा DCT ऑटोमेटिक का जो है एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,84,700 रुपीज। HX6 से जब चेक करेंगे तो ये 86,900 रुपीज महंगा है। डुअल टोन कलर की भी चॉइस आपको इसमें मिल जाएगी, 18,000 रुपीज देके आप डुअल टोन को परचेज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हो रही है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बढ़ेंगे आपको इंटीरियर थीम जो है भाई वो डार्क नेवी एंड डोव ग्रे, जिसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है अंदर का नेवी इंटीरियर, वो आपको मिलेगा इसी वेरिएंट से।
साथ में डैशबोर्ड में टेरेजो टेक्सचर फिनिश भी मिल जाएगा। लेदराइट सीट्स विद वेन्यू ब्रांडिंग दोस्तों आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अपहोल्स्ट्री जो है वो लेदराइट मटेरियल की हो जाएगी। इवन जो डोर्स हैं उसमें भी लेदर का यूज आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम सेटिंग्स हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइविंग सीट आ जाएगी और फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। ये तो मैनुअल ट्रांसमिशन एंड डीसीटी ऑटोमेटिक दोनों में मिलेगा। कुछ डीसीटी पे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं HX8 के, उसको बता देता हूँ। तो देखिए रियर डिस्क ब्रेक्स आ जाएंगे भाई। इसके नीचे वाले सभी वेरिएंट्स में जो है सिर्फ फ्रंट के डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। तो अगर आपको डिस्क ब्रेक्स लेने हैं तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, वो भी टर्बो के डीसीटी ऑटोमेटिक से। तो पीछे डिस्क ब्रेक्स इसमें भी आ गए, यानी चारों डिस्क ब्रेक्स हो गए। एम्बियन लाइट्स क्रैश पैड के साथ साथ सेंटर कंसोल में भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक विद ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाएगा। ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, और साथ में न्यूली एडेड फीचर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, स्नो, मड एंड सैंड। तो ये हो गया HX8 वेरिएंट, सेकंड टॉप था। अब चलते हैं सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ, जो कि है HX10। ये वाला वेरिएंट दोस्तों आपको मिलेगा टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक में, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 14,56,200 रुपीज। HX8 से कंपेयर करेंगे तो 1,71,500 रुपीज महंगा हो जाता है। और इसमें डीजल ऑटोमेटिक आएगा 15,51,100 रुपीज, जो कि HX5 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि डीजल में सीधे HX5 ऑटोमेटिक के बाद अब ये आया है HX10 ऑटोमेटिक डीजल। अगर उससे कंपेयर कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे ये महंगा हो रहा है 3,92,700 रुपीज। टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन पे आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल दोनों के ही ऑटोमेटिक में आएगा। क्या क्या चीजें कवर कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, साइड के पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। ADAS लेवल 2 आ जाएगा भाई 16 फीचर्स के साथ। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है, साथ में ब्लू लिंक के वो 3 बटन्स मिल जाएंगे। यानी इसके नीचे तो ब्लू लिंक है लेकिन बटन्स मिरर्स में नहीं है। इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में ब्लू लिंक के बटन्स मिल जाएंगे। 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का क्लस्टर दोस्तों सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे ही मिलेगा। एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आपको टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी वजह से इसको यानी इसका जो टच स्क्रीन है वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा बेटर रहेगा, फंक्शनिंग करेगा मल्टीटास्किंग के टाइम पे। बोस का 8 स्पीकर्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट में। और एक फीचर है आइडल स्टॉप एंड गो। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और जैसे ही हम ब्रेक को रिलीज करते हैं स्टार्ट हो जाती है। फ्यूल की सेविंग करता है। ये फीचर सिर्फ टर्बो डीसीटी ऑटोमेटिक में है, डीजल के 80 पे नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई, ये सारे वेरिएंट्स मैंने आपको बता दिए, कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स है, कौन सा वेरिएंट पीछे नीचे वाले यानी प्रीवियस वेरिएंट से कितना महंगा है वो भी आपने देख लिया है। तो देखिए ये था ओवरऑल मेरा आज का इस वीडियो। तो देखिए अब आप बताइए, आपने सारी चीजें चेक करी हैं भाई, आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। तो भाई अगर आप हमसे पूछेंगे तो देखिए इस बार जो है बहुत ही बढ़िया वेरिएंट्स उतारे हैं। इवन अगर इसका बेसिक वेरिएंट आप HX2 देखेंगे तो उसमें भी देखिए तो भाई एक तरीके के सब कुछ तो दे दिया है। यहाँ पे बेस वेरिएंट में टच स्क्रीन 10.25 इंच का टच स्क्रीन लगा दिया, रिमोट लॉक, चारों पावर विंडो, रियर AC वेंट, सारे ही सेफ्टी फीचर्स जैसे यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट ही कवर कर रहा है। वहीं पे अगर आप थोड़े से अच्छे फीचर चाहते हैं और थोड़े से बेटर फीचर्स चाहते हैं तो HX5 और HX6 वेरिएंट भी अपनी अपनी जगह पे अच्छा है, जिसमें HX5 वेरिएंट ज्यादा बेटर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उसमें आपको सारे इंजन और सारे ही ट्रांसमिशन की चॉइसेस मिल जाती हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो अगर सारे वेरिएंट्स को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको HX5 वेरिएंट इस बार सेकंड जनरेशन वेन्यू का कहीं ना कहीं कह लीजिए एक फेमस वेरिएंट बन के निकलेगा। तो देखिए ये थी ओवरऑल मेरी राय। बाकी अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपके हिसाब से बेस्ट है, कौन सी वेरिएंट आप बुक करने जा रहे हैं, कौन से वेरिएंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। साथ में अगर आप बुक करना चाहते हैं, बेस्ट प्राइस में बुक करना चाहते हैं, तो मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर्स भी लगा रखे हैं। तो अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो फटाफट तिरुपति हुंडई में कॉन्टैक्ट करिएगा और बेस्ट प्राइस पे हुंडई वेन्यू या फिर हुंडई की कोई भी गाड़ी परचेस करिएगा। मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आप ऐसे और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर कह लीजिए नई हुंडई वेन्यू के वेरिएंट्स में रेगुलर बेसिस में ला रहा हूं, अभी तो बहुत सारे वेरिएंट्स बाकी हैं और कह लीजिए कंपैरिजन बाकी है, जल्द से जल्द सारे कवर करूंगा। सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो जाने से पहले भूलिएगा नहीं। थैंक यू।